गृह मंत्रालय के आदेश पर ऑल ओवर इंडिया में जो जिले चिन्हित किए गए हैं उनमें मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं संस्कारधानी जबलपुर शहर की, तो यहां पर 4 स्थानों पर मॉक ड्रिल की गई है। पहली 4 बजे समदड़िया मॉल के सामने की गई मॉक ड्रिल, जिसमें पब्लिक थी और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन था, जिला प्रशासन था, स्वास्थ्य विभाग था, फर्स्ट एड की टीम थी, अग्नि शमन जो वाहन होते हैं फायर ब्रिगेड के वो थे। और बकायदा मॉक ड्रिल में बताया गया कि इनकेस अटैक होता है तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको जागरूक रहना है, आपको किस प्रकार से एक दूसरे का साथ देना है। और 7:30 से 7:42 तक ब्लैकआउट रहेगा, जिसमें 7:30 के 2 मिनट पहले ही आपको मैं बता दूं कि अलर्ट हॉर्न बजेगा एक, जिसको सायरन कहते हैं। वो रेड सायरन रहेगा जो आपको सचेत करेगा। और उसके बाद सारी लाइट्स बंद कर दी जाएगी। और जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील की है कि अपने घर, ऑफिस और आस पड़ोस सभी से उम्मीद की जा रही है कि आपको अपने घर की लाइटें बंद करनी है। गाड़ी चला रहे हैं उनके भी लाइट्स को बंद करना है, गाड़ी को रोक कर खड़े होना है। एक खास बात कल हमारे लिए ये वर्तमान के माहौल में यशस्वी गृह मंत्री का संदेश आया है। और हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में सक्षम बने, इसलिए कल मॉक ड्रिल करने वाले हैं। कल सायंकाल हमारे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी 5 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल होने वाली। क्रमशः आगे जाकर के राज्य के बाकी हिस्सों में भी हम वो सारे प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके आधार पर पूरा देश एकजुटता के साथ दुश्मन के किसी प्रकार के कोई भी घटनाक्रम का अपनी आवश्यक सावधानी के साथ जवाब दे पाए। मेरी अपनी ओर से राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है हम सब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से विकास के और बाकी पैमाने दिख रहे हैं, जनता शांत है, हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्षम मध्य प्रदेश बनाए। देखिए, मॉक का ये पहला ऑपरेशन था समदड़िया बात, जहाँ पर आज हमने फायर से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। इसमें हमारे जो सरकारी एजेंसियां, उनका रिस्पांस टाइम क्या रहा है, एजुकेशन किस तरीके से हुआ है, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किस तरीके से रहा है, इसका पूरा रिव्यू किया जाए। साथ साथ नागरिकों को और प्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाना है, तो इसके बारे में गाइडेंस की गई। हाँ, मुझे लगता है नागरिकों को जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमने देने का प्रयास किया वो किया है कि यहाँ पे हमने लगभग रियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट की थी। और इसके बाद लोगों को ये दिखा कि हमारे कितने संसाधन हैं, कितने लोग हैं जो तत्काल रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे लगता है जब पब्लिक इसको देखती है तो उनको एक भरोसा होता है कि सरकारी एजेंसी के पास इतनी तैयारियां हैं, किस तरह की स्थितियों में पूरी मुस्तैदी से काम कर सकते हैं। अगला 5:15 बजे के आसपास हमारा गोहलपुर में गारमेंट क्लस्टर में होगा, इसके बाद सिहोरा में है, और फिर 7:30 बजे गोहलपुर का जो ये तैयारियों के संबंध में ही है कि आगे हम कितना प्रिपेयर्ड रहें। उसमें जो नगर निगम का रोल है वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है फायर ब्रिगेड को लेके और पानी की व्यवस्था को लेके। तो हमने यहाँ पे देखा है कि सबसे कम से कम रिस्पांस टाइम में फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचाई जाए और हमारे जो मैन पावर है वो कितना इक्विप्ड रहे सिचुएशन को हैंडल करने में। साथ में एसेसरीज को भी हम अटैच करें, जैसे यहाँ पे फॉग डिटेक्टर अटैच करने से फॉग बहुत जल्दी जो धुआं था वो कवर किया जा चुका है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि कम से कम डिस्टेंस पे हम अपने जो गाड़ियां हैं उनको
डिफॉरेस्टेशन करें ताकि कम से कम टाइम में, रिस्पॉन्स टाइम में हम पहुंच सकें। तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स टाइम दिया है। इसी तैयारी को और भी सुदृढ़ करेंगे, एक बार इसका रिव्यू भी करेंगे मीटिंग इसके बाद, तो और आगे के लिए हम फ्यूचर के लिए और भी बेहतर तैयार हो सकेंगे। जबलपुर शहर के साथ साथ मध्य प्रदेश के 5 जिलों को चिन्हित किया गया है, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और कटनी। और इसमें अलग अलग टाइम पर जो है ब्लैकआउट किया जाएगा और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। जबलपुर में जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी संपत उपाध्याय के साथ में नगर निगम कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ अपनी टीम के साथ मॉक ड्रिल में मौजूद रहे। सभी को जागरूक करने का प्रयास किया गया। एनसीसी कैडेट्स भी साथ में थे और फायर ब्रिगेड की टीम भी बिल्कुल साथ में थी। कुल मिलाकर कहा जाए कि मोदी जी के साथ में आज पूरा देश खड़ा है, इंडियन आर्मी के साथ में आज पूरा देश खड़ा है, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के साथ में आज पूरा देश खड़ा है। और जो हमारे भारत देश की अस्मिता और हमारे देश की सिक्योरिटी पर और हमारे देश के भारतीय नागरिकों पर इस प्रकार से अटैक करेगा, उसका पुरजोर हम विरोध करेंगे और उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और अब लड़ाई आर पार की है, क्योंकि अब प्रेम की भाषा और बैठकों की जो कहते हैं ना कि सीमा खत्म हो चुकी है। जो इंसान जिस भाषा में समझता है उसको आपको उसी भाषा में समझाना चाहिए, और यही हमारा पुरुषार्थ है और यही मोदी जी कहते हैं। ब्लैकआउट की जो अपना समय निर्धारित किया गया था 7:30 से लेके 7:42 तक रात में, वो ब्लैकआउट पूरे शहर में किया गया है। इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने जो भी निर्देश दिए गए थे उसका पालन किया है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा होता है, कोई हमला इत्यादि होता है, बिल्डिंग कोलैप्स करती है, तो उसमें क्या अपना रिस्पांस रहेगा उसको भी मेजर करने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, आग भी लगा है, तो उसमें अपनी फायर ब्रिगेड की टीम ने आके आग पे काबू पाया है। साथ ही साथ जो एसडीआरएफ की टीम है, सिविल डिफेंस की टीम है, उसने फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया है। तो ये पूरा एक्सरसाइज अपने टीम को एक कॉन्फिडेंस देने और यह दिखाने के लिए था कि कम लाइटिंग में, अंधेरे में भी हमारा रेस्क्यू काम जारी रह सकता है, एडवर्स परिस्थिति को भी रहता। अभी करीब 8 के लगभग विक्टिम्स अंदर थे, बाकी अपनी पूरी टीम ने लगभग 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। शाम 4 बजे समदड़िया मॉल के आसपास, उसके बाद गोहलपुर गारमेंट क्लस्टर में 5 बजे आपने देखा मॉक ड्रिल, और उसके बाद 6 बजे की अगर मैं बात करूं तो सिहोरा में, और रात्रि 8 बजे गोरखपुर थाने के पास। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया के जिन जिलों को चिन्हित किया गया है वहां पर आपको मॉक ड्रिल के साथ साथ ये भी बताया गया है कि ब्लैकआउट किया जाएगा। समय अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। जबलपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो जबलपुर शहर में 7:30 से 7:42 तक जो है वो ब्लैकआउट रहेगा, और 7:28 पर एक रेड सायरन बजाया जाएगा जो आपको अलर्ट करेगा, और 7:42 पर एक ग्रीन सायरन बजाया जाएगा जो ऑल क्लियर का आपको सिग्नल देगा। और उसके बाद मॉक ड्रिल होगी, और मॉक ड्रिल के साथ ही पूरे लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा कि अगर इनके इस भविष्य में कोई ऐसा अटैक होता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो जिला प्रशासन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गृह मंत्रालय आपको गाइडलाइन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी रखनी है। दूसरी बात यह है कि ब्लैकआउट के समय आप अपने घर, आसपास के एरिया, दफ्तर सब में लाइट को बंद रखेंगे। अपने मोबाइल फोन्स, अपने टीवी सबको बंद करके रखना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, गाड़ी को बंद कीजिए